दोस्तों, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और अपने मसल साइज गेन करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल सीक्रेट बताऊंगा जिसका यूज प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर अपनी ट्रेनिंग में करते हैं, जिससे कि वो अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर पाते हैं और मसल साइज भी गेन कर पाते हैं, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे ये काम करती है और किस तरह से आप इसे अपनी ट्रेनिंग में, अपनी वर्कआउट में अप्लाई करके मैक्सिमम रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मनीष शर्मा फिटनेस चैनल पर। और बात करें प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग की, तो दोस्तों ये लगातार बॉडी के ऊपर वर्कआउट के दौरान स्ट्रेस को बढ़ाना है। वो चाहे तो आप हाई इंटेंस वर्कआउट के थ्रू कर लें, या फिर मोर रैप्स के साथ कर लें, या फिर मोर वॉल्यूम के साथ कर लें। मोर वॉल्यूम मतलब कि वेट की मात्रा को बढ़ाकर मसल्स को स्ट्रेस देना, चैलेंज देना, जिससे कि कुछ समय पश्चात वो उसके अनुकूल हो जाते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलती है आपके मसल साइज को गेन करने में। बड़े इजी तरीके से मैं आपको फिर से बताता हूं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इजी है दोस्तों। जब आपकी बॉडी आपके द्वारा डाले गए स्ट्रेस के अनुकूल हो जाती है, अगर आप एक ही वेट के साथ वर्कआउट करते रहें तो आप अपने मसल साइज गेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप प्रोग्रेसिवली अपनी बॉडी को चैलेंज देते हैं, अपनी वर्कआउट को टफ बनाते हैं, तो इससे आपकी मसल ग्रोथ भी होती है और आपकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। आपको अब पता चल गया होगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप इसे अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई करके मैक्सिमम रिजल्ट पा सकते हैं। सबसे पहला तरीका बहुत कॉमन है, जिसे कि हर कोई यूज करता है, सभी बॉडी बिल्डर्स अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई करते हैं। वो ये है कि प्रोग्रेसिवली वेट को इंक्रीज करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 8 रैप्स के साथ 50 केजी वेट लिफ्ट करते हैं, तो आपने नेक्स्ट वीक 2.5 केजी वेट और लिफ्ट करना है उसमें ऐड करके, और रैप रेंज सेम रखनी है 8 की। जैसे कि 52.5 केजी आपने वेट लिफ्ट करना है और 8 रेपिटेशन लगानी है। इससे आप अपने मसल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर पाएंगे, जिससे कि आपकी मसल ग्रोथ होगी और आपकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि अगर आप वेट को इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं तो आप रैप रेंज को बढ़ाएं। जब आप फेलियर तक रेपिटेशन करते हैं तो आप एक उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचकर आपकी बॉडी, मतलब कि आपकी बॉडी का जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं, वो वर्क करना कम कर देता है या बंद कर देता है। मतलब कि आप फिजिकल तरीके से एक और रैप लगाने के लायक नहीं रहते हैं सही फॉर्म में। और अगर 2 रेपिटेशन पॉसिबल है आपके लिए लगाना और आप उसे लगाए बिना ही अपना सेट कंप्लीट कर देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप मसल फेलियर तक नहीं पहुंच पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप 8 रेपिटेशन लगाते हैं किसी वेट के साथ, तो आपने नेक्स्ट वीक 2 रेपिटेशन प्लस करके और लगानी है, ऐड करनी है। 10 रेपिटेशन के साथ उसी वेट के साथ वर्कआउट करनी है, जिससे कि आप ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर पाएंगे अपने मसल पे, और आपकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी और मसल साइज भी गेन होगा। तो ये तो दोस्तों 2 तरीके थे। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मसल ग्रोथ के लिए, वो ये कि आप सही तरीके से, मतलब कि सही फॉर्म के साथ एक्सरसाइज को लगाएं। अगर आप गलत टेक्निक और गलत फॉर्म के साथ वर्कआउट को करते हैं और बाद में उसे सही तरीके से, सही टेक्निक और सही फॉर्म के साथ करना शुरू करते हैं, तो वो भी एक तरह से ओवरलोड में ही गिना जाएगा। क्योंकि जब आप सही तरीके से एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो आप के जो टारगेटेड मसल हैं उस पर ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी आपके मसल ग्रोथ में और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में। एंड दोस्तों, ये तो था कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग क्या होता है, कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग में। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग जो है आपको हेल्प करती है आपके मसल ग्रोथ में, आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर पाते हैं। तो दोस्तों, जब आप करंट वेट के साथ वर्कआउट की बजाय हैवी वेट के साथ वर्कआउट करते हैं, तो उससे आपके मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में टूटते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी रिपेयर करती है और आपका मसल स्ट्रॉन्ग होता है और मसल साइज गेन करने में आपको हेल्प मिलती है। और इसके लिए दोस्तों एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ जब आप वर्कआउट करेंगे और आपने जो वेट इंक्रीज करना है वो वहां तक इंक्रीज करना है जहां पर पहुंचकर आपकी टेक्निक और फॉर्म जो है वो सही रहे, गलत ना हो।
अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट के साथ वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो टेक्निक है, वो फॉर्म है, वो गलत होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी टेक्निक और फॉर्म गलत होना शुरू हो गई तो आप अपना मसल ग्रोथ जल्दी नहीं कर पाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे और आपको इंजरी हो सकती है। सो दोस्तों, ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।